अरे भाई, हमारे पास सब कुछ हो और प्रसन्नता ना हो तो सब कुछ होना बेकार है। कुछ ना हो और प्रसन्नता हो तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए सब कुछ पा लिया था, सब कुछ पा लिया है, पर एक भगवान को ना पाकर सब कुछ पाना बेकार है। एक आदमी स्टेशन गया, उसका रिजर्वेशन था, उसे शहर जाना था, किसी शहर का रिजर्वेशन था ट्रेन में। वो स्टेशन गया, उसके सामने बहुत सारी ट्रेनें आई रुकी और चली गईं, आई रुकी और चली गईं। बस वही ट्रेन नहीं आई जिसमें उसको जाना था। तो सारी ट्रेनें आई गईं, इससे उसको क्या फर्क पड़ता है? जिसमें उसे जाना था वो तो आई नहीं। बस आपके जीवन में भी बहुत सारी ट्रेनें आती हैं जाती हैं। पत्नी आई चली गई, पति आया चला गया, पुत्र आया चला गया, पैसा आया चला गया। ये जीवन के स्टेशन में हम खड़े हैं और यहाँ पत्नी पुत्र परिवार सब ट्रेनों की तरह आए गए, रिश्तेदार आए गए, अपने लोग आए गए, सब आए गए, पर अभी उस ट्रेन का इंतजार है जो ट्रेन आपके लिए आएगी। वह ट्रेन कौन सी है? बोले भगवान की कृपा की ट्रेन है, वो उसी का इंतजार है। सब कुछ, सारी ट्रेनें आ गई हैं, आई हैं और सब चली गईं। बस एक ट्रेन, उसी को अब हम ताक रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका हमें इंतजार है। कौन सी ट्रेन? भगवत कृपा की ट्रेन। कब आएंगे गोविंद? कब हम उस आनंद में डूबेंगे? संसार का कितना भी सुख पालो भक्तों, आप लोग पैसों के लिए परेशान होंगे ना। लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, भगवान करे आपको 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ रुपए आपके पास हों, आपके पास 100 करोड़ हों, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी लिख कर रख लेना मेरी बात को, 100 करोड़ आपके जेब में जिस दिन आ जाएंगे, आप 100 करोड़ जिस दिन पा जाओगे, जरूरी नहीं है कि आपकी होठों पे मुस्कान आ जाए, जरूरी नहीं है कि शांति आ जाए। पैसों से शांति आती तो सब शांति को प्राप्त कर लेते, क्योंकि पैसा तो लगभग सबके पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। पैसों में शांति होती तो सब शांति का अनुभव कर रहे होते। शांति नहीं है। शांति कहाँ है? जब तक आप अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देते और ये नहीं जान लेते। देखो, ज्ञान में बहुत शांति है। किस चीज में शांति है? ज्ञान। हमें ज्ञान होना चाहिए। ये जो संसार है, ये संसार के बारे में आपने भी सुना होगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना। ये ले जल्दी से इसको। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे
हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। आपने क्या पाने का निश्चय किया है? मैंने निश्चय किया, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। Look at my acne. I've been using neem face wash for so long, पर कुछ बदला ही नहीं। Switch to the Dermaco 2% Salicylamide Anti-Acne Face Wash. It reduces acne 3x faster than neem face wash. इसमें है power of 2 actives. Salicylic acid skin के अंदर जाकर active acne कम करे और niacinamide acne marks हटाएं. Safe for your skin. The Dermaco 2% Salicylamide Anti-Acne Face Wash. 10,000 आपको जरूरत है, हम दे दें, और दो भी पैसा उसी को जो वापस करने की आजकल लोग पैसे नहीं देते, इसलिए मेरा तो मानना पैसे के संबंध ना रखो। एक बार में सीधा मना कर दो, भाई साहब ना दे पाएंगे, क्योंकि आदमी रिश्तेदारों का मुंह देख के दे तो देता है, बाद में लौटाता नहीं है। आदमी बड़ा बेईमान हो गया है आजकल आदमी। कुछ लोग लौटाते होंगे आप में से, आप में ये लौटाती हो? लौटा देना किसी का लिया हो तो, खा के मर मत जाना साहब, किसी का पैसा खा के ना मरना, वरना अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है ना, मैं किसी का 1 रुपए लेने से बहुत बचता हूं, फिजूल का। मेरे ऊपर बैंक का कोई कर्जा नहीं है, था थोड़ा सा
मैंने जल्दी जल्दी चुका दिया, नहीं। कहीं बैंक का कर्जा लेके मर गए तो नहीं। 1 रुपए किसी का खाने की नियत नहीं है, क्यों खाएं? आज तक हमने किसी का 1 रुपए नहीं रखा फिजूल का। लिया होगा कभी हमें जरूरत पड़ी, हमने किसी से लिया, तुरंत दिया। और हम इतना कम अपने जीवन को रखते हैं कि हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। इतना मेंटेन रखते हैं अपने जीवन को कि हमें किसी से 1 रुपया उधार ना। क्यों? हमने आपसे 1000 रुपया लिए मानो, और तभी हमारी मृत्यु हो गई, कौन जानता है? हम मर गए तो लो भैया, हमें 1000 लेके मरे हैं तो होना ये चाहिए कि हमारे बच्चे चुकाएं। यदि हमारे बच्चे चुका देंगे आपका 1000, तब तो हम फ्री। इसलिए बाप का ऋण पुत्र को चुकाना चाहिए। हमारे गांव में हमने देखा है ये परंपरा। जैसे हमारे गांव के एक आदमी मरे तो उनके बच्चों ने कहा कि गांव वालों, यदि हमारे पिता, देखो पहले के लोग कितने ईमानदार थे, देखो ईमानदारी, ये मैंने देखा। जब एक आदमी का बाप मरा तो उसने गांव के समक्ष, अच्छा गांव के लोगों का ना गांव से लेन देन चलता रहता है, 5000 उधार ले लिया, 500 उधार ले लिया, दे दिए, चलता रहता। एक आदमी हमारे गांव के बूढ़े मर गए तो उनके बच्चों ने कहा सबको, गांव भैया आप में से किसी से भी यदि हमारे पिता ने कोई लेन देन किया हो, किसी का बाकी हो, तो आप बताओ, हम पिता का ऋण चुकाएंगे। तो जिनका था उन्होंने बताया कि भाई आपके पिता ने हमसे 10,000 रुपए लिए थे, तो उन्होंने दिए। तो मतलब बाप का ऋण बेटा चुकाएगा। अब सोचो, चलो वो बेटा तो ईमानदार है जो खुले में कह रहा कि भाई साहब कोई हो तो बताओ। ये धर्म है पुत्र का। केवल बाप की संपत्ति ले लेना ही धर्म नहीं है। बाप कर्जे में है तो बेटा उसको कर्जे से मुक्त करे, ये पुत्र का धर्म है। फिर उन्होंने लौटाए। तो मैंने देखो ये सब कुछ देखा है, सीखा है, इसलिए ईमानदारी से जीता हूं। 1 रुपए का किसी से लेना देना नहीं। जीवन जियो, दाग ना लगने पावे आपके दामन में। आप बिल्कुल पवित्र गंगा की तरह निर्मल होके जियो। जीवन थोड़ा जियो पर अच्छा जियो, कम खाओ। हम कहते नमक रोटी खाओ, हमें नमक रोटी खाने में भी परहेज नहीं है। हम तो सादा जीवन जीते हैं। अचार रोटी भी खा लेते हैं, अभी भी खाते हैं अचार रोटी, इसमें क्या बुराई है। हम चटनी रोटी भी खाते हैं, अभी भी क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम जमीन में सो जाते हैं आज भी, हमें अभ्यास है। हमें नमक रोटी खाने का भी अभ्यास है। हमें 56 भोग के शौक ही नहीं, हमने पाले ही नहीं शौक। हमने ऐसे शौक पाले नहीं जो शौक हमें बेईमान बना दे। ज्यादा शौक के चक्कर में ना आदमी बेईमान होता। ज्यादा इच्छाएं तुम्हें बेईमान करती, जब इच्छाएं ही नहीं हमारी। क्यों मेरी मां? तो हम काहे बेईमानी करें? इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहूं कि 1 रुपया किसी का लिया हो साहब चुका देना। लोग बेईमान हैं, रहने दो, तुम ना बनो बेईमान। वो बेईमान है तो क्या हम भी हो जाएं? नहीं। 1 रुपए किसी का हमारे ऊपर ना रहे। जीवन ऐसे जियो सादा, ना बैंक का कर्जा हो हम पर, ना पड़ोसियों का जमाने का, रिश्तेदारों का कर्जा हो। आप दो बल्कि भले सबको, और दे के भूल जाओ, या फिर दो ही मत, क्योंकि सामने वाला लौटाएगा भी नहीं। आज के जमाने में सब थोड़ी आपकी तरह सत्संगी है। वो तो आप कथा सुन रहे हैं तो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके अच्छे संस्कार हैं, इसलिए कथा सुनने आए हैं। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हैं कि चप्पलें तक तो चुरा लेते हैं। तुम कथा सुनने आए हो, लोग चप्पल चुरा लेते हैं। हम परेशान हैं बाहर चोरों से, वो साले चप्पल उठा उठा के ले जाते हैं। हाँ, दिन में कम से कम 10-20 जोड़ी चप्पलें रोज चोरी होती हैं, 50 जोड़ी। इतना बेईमान आदमी है, चप्पलें नहीं बच रही हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते वृंदावन आया करो, सबसे सस्ती चप्पल जूता पहन के आएगा। हमारे ठाकुर ने यहाँ चप्पल पहनी नहीं, आप ना पहन के आओ तो अच्छा है। हमें तकनवारी करनी पड़ती है तुम्हारी चप्पल जूता की। एक साहब तो लड़ने आ गए, बोले 8,000 के जूते थे, बोले दो आप पैसा। अब लोग जूते का पैसा चुकाते फिरें। इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल सस्ती पहन के आओ।
ना पहन के आओ तो अच्छा ही है, तुम्हारे पांव में भगवान की रज लगे, धाम की रज लगे, बिल्कुल सस्ती वाली। तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि आज दुनिया कितनी बेईमान है कि चप्पलें तक नहीं बच रही हैं। बोलो हाँ। इस बेईमान भरी इस बेईमानी दुनिया में ईमानदार होके जीना भी बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। लेकिन आपको कहूंगा कि जियो। भले कठिन काम करने ही तो आए हैं, सरल तो सब कर रहे हैं। सरल काम तो सब कर रहे हैं, आपको क्या करना है? कठिन। और कठिन काम है ईमानदार होना, सरल काम है बेईमान होना। क्या सरल है क्या कठिन है बताओ? आज ईमानदार होना सरल है कि बेईमान होना? बेईमान होना बहुत सरल है, पर ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं कि मुश्किल काम करो। सरल तो सब तो बेईमानी कर ही रहे हैं अपने अपने स्तर से। हाँ या ना? आप सबको पता है कि आप कितने ईमानदार कितने बेईमान हो, आप सबको पता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि तुम्हारा किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध सब कुछ जो अच्छे से अच्छा, इस धरती के सारे, बताओ आपसे एक सवाल फिर पूछूं, बताओ इस संसार में सबसे बढ़िया काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है संसार का? बताओ इस धरती का सबसे अच्छा काम क्या है? हैं? इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे, इस मानव जाति का सबसे अच्छा काम बताओ। हां, धरती का सबसे अच्छा काम है दीन दुखियों की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना इस धरती का सबसे उत्तम काम है। और मैंने वही सबसे उत्तम काम चुना और गौरी गोपाल में सेवा चल रही है। धरती का इससे अच्छा कोई काम हो तो आप मुझे बताओ, वो करने का प्रयास करूं। बताओ मुझे इससे अच्छा कोई काम। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने से बढ़िया काम कोई हो तो बता दो। मानव जाति की सेवा सबसे बढ़िया, इस धरती का सबसे बेस्ट है मेरी मां। आप मानती हो? कितने लोग मानते हैं कि धरती का सबसे अच्छा काम यह है? मानव जाति की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, कुत्ता बिल्ली सबकी सेवा, नफरत किसी से नहीं। और यही काम गौरी गोपाल में हो रहा है। सबको भोजन, वृद्ध माओं की, गाय की सेवा, सब सेवा। बंदरों को हम रोज जाते हैं केला चना रोटी, केला बंदरों को जितना बन रहा है शरीर से कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे धरती के सारे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और बुरा काम, इस धरती का सबसे बुरा काम बताओ। चलो अच्छा तो बताया आपने, इस धरती का सबसे अच्छा काम है सेवा मानव जाति की। चलो सबसे बुरा काम, इस धरती का मानव जाति का सबसे बुरा काम क्या है? हाँ हाँ, इस धरती का सबसे बुरा काम है, धरती का सबसे बुरा काम है चोरी करना, किसी का धन चुराना। चुराना मतलब किसी की पत्नी को देखना, यह भी तो चोरी है कि आपने उसकी पत्नी छल से चुरा ली, छीन ली, अपने झूठे प्यार में फंसा ली, या पुरुष या स्त्री दोनों के लिए। ये चोरी सबसे गलत काम क्या है इस धरती का? किसी की थाली की रोटी छीन लेना। भाई आदमी रोटी दे तो रहा नहीं, बल्कि दूसरे के पेट में लात मार रहा। सबसे धरती का गलत काम है चुरा लेना किसी की रोटी। अब कोई आदमी 2 महीने की कमाई किया, 30,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना कमाना। दिल्ली में एक मजदूर ने 30,000 रुपया कमाए और जा रहा था घर के बच्चों को खिलाने ले जाऊंगा, टॉफी ले जाऊंगा, कपड़े। तभी रास्ते में क्या हुआ? चोर आए और उसके 30,000 रुपया
अब सोचो मेरी माँ, जिसके पास केवल 30,000 ही रुपया हो और 2 महीने की मजदूरी करके लौटा हो, उसके 30,000 कोई चुराए तो सोचा आपने क्या गुजर रही होगी उस पर? उसकी तो दुनिया चुरा ली, वो पैसा नहीं है। बच्चों की खुशी थी उस पैसे में कि कपड़े मिलेंगे, बच्चों की खुशी थी कि भाई बेटी सयानी हो रही है, 4 पैसे बचाएंगे, ब्याह में काम आएगा। तुमने किसी के पैसे, ये बैग वैग चोरी करके भाग लेते हैं लोग, तुमने तो चुरा लिया, पर सामने वाले ने कैसे कैसे वो पैसे जोड़े होंगे, कैसे कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा। तो तुमने जो चोरी का काम किया, ये धरती का सबसे घिनौना काम था, सबसे घटिया काम कोई है इस धरती का, सबसे बड़ा पाप कोई है तो ये काम है कि तुमने बेटी के लिए रखे बाप के पैसे चुरा लिए। मजदूरी करके लौट रहा था, 20,000 रुपया थे, चुरा लिए। तो चोरी से यह भी आता है कि आपने किसी के पेट में लात मार दी, उसका छीन लिया, यह भी चोरी है। तुमने किसी की पराई, तो रावण ने सीता मां को चुरा लिया। तो पराई स्त्री पे नजरें डालना, पराई नारी को गलत भाव से देखना, पर पुरुष को, यह भी चोरी ही है, नजरें चुराना। बोलो हां, ये सब चोरी के अंतर्गत आया जो हमने बताया। पाप तो बहुत कुछ है, फिर निंदा करना भी पाप, चुगली करना भी पाप, बेईमानी करना पाप, लेकिन ठीक है बाकी चोरी बड़ा पाप। अब जैसे आपका मोबाइल है, आजकल तो आपके मोबाइल पर बैंक भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सारे दस्तावेज आजकल मोबाइल पर है, चलती फिरती बैंक मोबाइल पर है। बोलो हां, पूरे परिवार की फोटो मोबाइल पर है, आपके सारे उत्सव त्योहार की फोटो कहां है? मोबाइल पर, सारी यादें मोबाइल पर हैं, और कोई आता है आपका मोबाइल लेके चला जाता है। चोरी तो केवल मोबाइल चोरी नहीं होता। आप क्या कहते, भैया मोबाइल ले जा, कम से कम उसमें जो फीचर थे, गैलरी है जो, उसमें बैंकिंग है जो, वो तो दे दे, हमारी यादें हैं। अब किसी के मोबाइल पे उसकी शादी की फोटो है और कहीं फोटो है नहीं, केवल मोबाइल पे, तो मोबाइल चोरी मतलब उसका तो सब कुछ चोरी हो गया। बोलो हां कि ना? इसलिए सबसे घिनौना काम चोरी। इसलिए सरकार को चाहिए कि चोरों को, सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दें, चोरी ना हो। ये माताओं की चैन चुराते बूढ़ी अम्मा गिर जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिर गई, भले मर जाए। नहीं, जो आपने शहरों में देखा, चैन चोराने वाले चैन चुरा लेते हैं, वो मैया गिर जाती है, भले मर जाए, उसके घुटने में लग जाए, सालों को परवाह नहीं है कि कोई की जान से खेल रहे हैं नालायक। किससे खेल रहे हैं? जान से। इन लोगों को हाथ कटवाओ, इनके सालों के। सरकार को चाहिए कि चोरों पे सख्त कानून बनाए, एक बार हाथ काट के खड़ा कर दो, चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। दुबई, हमारे बगल में एक देश है, यहां से 3 घंटे की दूरी पर दुबई में आज भी, अभी 5-10 साल से उन्होंने बताया, सोने की दुकान में वो ताला नहीं लगाते। सोचिए, इतना बड़ा देश दुबई, वहां खुद का 1 लीटर पानी नहीं है, 70 रुपए किलो पानी बिकता है दुबई में। एक रत्ती पानी नहीं, उस देश में कहीं पानी नहीं है। समुद्र लगा है, खारा पानी है, पीने वाला पानी नहीं, नहाने वाला पानी नहीं। लेकिन वहां की सड़कें, किनारा सब फूलों से सजी हैं, और वहां ताला नहीं लगाते। किसी घर में वहां ताले की कोई व्यवस्था, क्यों? चोरी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां का कानून इतना मजबूत है कि क्या मजाल चोरों की कि धोखे से कर ले, सरकार उल्टा लटका देती है चोरों को, डरते हैं वहां चोरी करने से। ऐसा देश है। और हमारे यहां बैंकों में घुस के बैंक चुरा लेते हैं। हाँ या ना?
इसलिए मेरी मां, चोरी और बेईमानी से बचो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दो काम ना करना, चोरी और जारी। धरती के सबसे भयंकर दो पाप, चोरी और, जोर से, क्या बारी, चोरी और जारी। चोरी और जारी मतलब जार पुरुष किसे कहते हैं? जो आदमी नैन मटक्का करे दूसरी नारी से, वो जार पुरुष है। पराई नारी से नैन मिलाए ताकते रहते तुझको, पराई नारी पराई पुरुष को देखे, ये जारी है। क्या है ये? क्या है ये? जारी। तो दो चीजों से बचना। किससे बचोगे? चोरी और, जो आदमी चोरी जारी से बचा वो इस संसार से लेकर परलोक तक सुखी रहेगा। दो काम ना करना कभी भूल कर, चोरी जारी मतलब पराई औरत को देखना, पराई मर्द को देखना, ये जारी है। क्यों जी, आपके बाप दादों ने सिखाई ये बातें कि नहीं? नहीं सिखाई, अब हम सिखा रहे हैं, सीख लो। किससे बचोगे? फिर से बताओ। चोरी और, इससे बच गए तो भगवान जरूर मिलेंगे। बाकी तो फिर छोटा मोटा सब अपराध क्षमा है, ठीक है। क्यों मेरी मां? बाकी सब क्षमा। तो बात शुरू हुई थी कि भगवान राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हे सीता कहां, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, सीता कहां हो? सीता, अब बताओ कि अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहे हैं राम कि पागल हो गए सीता मैया के लिए। तो पत्नी के लिए पागल होना सही है कि गलत है? हाँ सही है। खूब प्यार करो, और जितना प्यार पति और पत्नी से है, फिर धीरे धीरे दोनों जन अपने प्रेम को भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। समर्पण ईश्वर की ओर, झुकाव भगवान की तरफ, कल्याण हो जाएगा। तो राम अच्छे पति हैं। इससे पता लगा कि राम सीता मैया से बहुत प्यार करते हैं। आपके पति आपके लिए पागल हैं कि नहीं? किसके लिए पागल हैं? पड़ोसन के लिए? हाँ? किस किस के पति पागल हैं आपके लिए? भाई आपके पति पागल हैं? कहां हैं? अच्छे हैं, ऐसे ही पति चाहिए। और किसके पति पागल हैं? आपके भी। और पागल पति हाथ उठाएं। मैया आपके बड़ू पागल हैं कि नहीं आपके लिए? हैं? हाँ? होना चाहिए। राम पागल हो गए माता सीता के लिए। ये पति पत्नी का प्रेम है, होना भी चाहिए। किसके लिए पागल हो? परिवार है, पत्नी पुत्र है, परिवार है और भगवान। परिवार में मन ना लगाना, लेकिन ये पागलपन धीरे धीरे भगवान तक पहुंचे, यही ना रह जाए, ये इससे नुकसान हो जाएगा। यदि पत्नी के लिए आज पागल हो तो चलेगा, पर कल पत्नी से परमात्मा की तरफ पहुंच जाना। लेकिन सदा पत्नी में उलझे रहे तब फिर नुकसान हो जाएगा। शुरुआती के लिए तो सही है पागलपन है। आप पागल हो कि नहीं इनके लिए? आप नहीं हो, हैं कि वही बस पागल है? ठीक है। से कर चुका होगा, सबके बस का नहीं। कह देना तो सबके बस का।